आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। तसादुम का नुकसान, सब परेशान और एहतजाजी भड़कें, ये हैं वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। सियासी थ्योरी और तसव्वुर तो यही था, मुस्तकबिल का नक्शा और मंसूबाबंदी भी यही थी कि बानी पीटीआई को जितनी ज्यादा देर जेल में रखा जाएगा उतना ही मुल्क में इस्तेहकाम आएगा, हुकूमत को हुकूमत करने में आसानी होगी, बाहर से सरमायाकारी आएगी, अदम इस्तेहकाम पर काबू पा लिया जाएगा। लेकिन शायद थ्योरी को प्रैक्टिकल में बदलने और तसव्वुर को हकीकत बनने में काफ़ी मुश्किलात और नाकामी का सामना है। थ्योरी और तसव्वुर तो ये भी था कि 8 फरवरी को इंतखाबात करवाने से बात बन जाएगी, लेकिन जिस तरह के नताइज आए उससे लगता है कि ये बात बनने में भी मुश्किलात का सामना है। थ्योरी और तसव्वुर तो ये भी था कि सिस्टम चल पड़ेगा, लोग खामोश होकर सब भूल जाएंगे, लेकिन सिस्टम को चलने में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत बेशक हाथ पांव मारती नजर आ रही है, शहबाज स्पीड का नाम बदलकर पाकिस्तान स्पीड भी रख दिया गया है, लेकिन फिर भी सिस्टम को चलने में मुश्किलात का सामना है। हुकूमत को मैंडेट के क्राइसिस का सामना है, हुकूमत को फॉर्म 47 के ताने दिए जा रहे हैं, उनको जाली हुकूमत कहा जा रहा है। मखसूस नशिस्तों के फैसले ने बहरान मजीद गहरा कर दिया है। हुकूमत पर धांधली के खिलाफ एहतजाजी तहरीक का दबाव भी है। एक तरफ पीटीआई तो दूसरी तरफ मौलाना हुकूमत को घर जाने के मशवरे और मुतालबे कर रहे हैं। हुकूमत इस बहरान से निकलने की कोशिशों में है, लेकिन यहाँ भी सिस्टम को चलने में मुश्किलात का सामना है। थ्योरी तो ये भी थी कि 9 मई के बाद पीटीआई नामी जमात का वजूद भी शायद बाकी नहीं रहेगा। इसके अरकान को इलेक्शन लड़ने में मुश्किलात रहीं। अभी तक इंट्रा पार्टी इलेक्शन कबूल नहीं किए गए हैं। बानी समेत पूरी पार्टी मुकदमात की लपेट में है, तो इस्लामाबाद में पार्टी के मरकजी दफ्तर पर बिल्डोजर चला दिए गए। पार्टी तर्जुमान पर ख्वाजा सनाओं ने हमला कर दिया। हुकूमत इस पार्टी को कंट्रोल करने के लिए भी हर मुमकिन कोशिश कर रही है, लेकिन लगता है कि यहाँ भी सिस्टम को चलने में मुश्किलात का सामना है। थ्योरी तो ये भी थी कि मुल्क में खुशहाली आ जाएगी, सरमायाकारी के दरिया बहा दिए जाएंगे। हुकूमत मईशत की बहाली के लिए भाग दौड़ जरूर कर रही है। सऊदी अरब और मुत्तहदा अमारात से भी सरमायाकारी के बजाय अभी तक सिर्फ वादे ही आए हैं, तो IMF की टीम भी स्टाफ लेवल मुआहदे के बगैर वापस चली गई है। मुल्क में महंगाई थोड़ी कंट्रोल ज़रूर हुई है, लेकिन मुआशी महाज पर भी सिस्टम को पूरी तरह चलने में मुश्किलात का सामना है। इसी हुकूमत में गंदम स्कैंडल आया, कश्मीर में एहतजाजी मुजाहरे पुरतशद्दुद हुए और वहाँ भी सिस्टम नहीं चला। थ्योरी के मुताबिक तो बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज तक जेल में हैं। फिर इस सिस्टम को चलने में मुश्किलात क्यों हैं, और ये इस सिस्टम और इसको चलाने की जो कोशिशें करने वाले हैं, क्या उनके लिए एक बड़ा सवाल नहीं? आज के प्रोग्राम में इस सवाल का जवाब भी हम तलाश करने की कोशिश करेंगे, कुछ और इश्यूज़ को भी शामिल करेंगे। आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं आमिर इलियास राना साहब ने, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं सईद काजी साहब, और सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं ईसार राना साहब। अस्सलाम वालेकुम आप सबको और बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत के लिए। पहले हम एक ब्रेक लेते हैं, आप देखते रहिएगा न्यूज़ बीट। आमिर इलियास राना साहब आपसे शुरू करते हैं। सर, 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले ये कहा जा रहा था कि इलेक्शंस हो जाएंगे तो मुल्क में इस्तेहकाम आ जाएगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि इलेक्शंस होने के बाद मुल्क जो है वो ज़्यादा गैर मुस्तहकम हो गया है पहले से ज़्यादा? क्योंकि देखिए, 1 महीने से हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट और वफाकी गवर्नमेंट आमने सामने है। अली अमीन गंडापुर सब कभी कहते हैं कि जी इस्लामाबाद पर कब्जा कर लूँगा, इमरान खान को छुड़ा के ले जाऊँगा, और अब उन्होंने वफाकी हुकूमत के बजट से पहले सूबाई जो बजट है वो भी पेश कर दिया है। सुनने में इतनी बड़ी बात नहीं लगती आमिर इलियास राना साहब, लेकिन ये भी बताइए कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? देखें, हर इलेक्शन के बाद उम्मीद यही होती है कि शायद मुल्क इस्तेहकाम के रास्ते की तरफ चला जाएगा, लेकिन हम तो दायरे के सफ़र में हैं और इसी तरह गामजन है, और पता नहीं कब तक लुढ़कते रहेंगे और कब सेट होगा जाके। जो बात आपने अली अमीन गंडापुर साहब की कही, कल जब वो SIFC के इजलास में मौजूद थे, कुछ तो बातें उन्होंने खुद कही आके, और कुछ बातें वो हैं जो मीटिंग में कही। उन्होंने कहा कि मुझ पे इतना बोझ डालें जितना मैं पब्लिक में संभाल सकूं। उन्होंने वापडा के मामले पे बड़ी खुल के बात कही कि मुझे लोड शेडिंग से छुटकारा चाहिए, लेकिन वहाँ बताया गया कि पेशावर आधे शहर में तो मीटर ही नहीं है। एक्स फाटा के लोगों की बात हुई कि वो डिस्प्लेस लोग हैं, उनके लिए क्या किया जाएगा, और वो कहते हैं कि मुझे पता है कि वफाक पे बोझ बहुत ज़्यादा है मालियात का, और मैं समझता हूँ इन चीज़ों को और मैं चलना चाहता हूँ साथ जी। कल की मीटिंग में उनका रवैया ऐसा नहीं था जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसों में बरता।
और उसके बाद वो मोहसिन नकवी साहब के पास गए जहां अवैस लगारी भी थे, और वो प्राइम मिनिस्टर ने ही कहा था कि ठीक है, हम आपका जो लोड शेडिंग का इशू है इस चीज़ों पे है। उन्होंने PWD का कहा कि इससे हमारी जान छुड़ाएं। प्राइम मिनिस्टर ने कहा बिल्कुल ठीक है, इस पे भी हम देखते हैं जो आपकी शिकायत है। वहाँ जैसी गवर्नमेंट वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए थी वैसी ही नजर आई। वहाँ कोई मौला जाट मारदाड़ फिल्म नहीं चल रही थी, बल्कि जिस तरह सूबों को अपना राइट मांगने का हक है वो बिल्कुल उसी तरह था। अब देखने की बात यह है कि कैसे मामलात को आगे चलाया जाएगा जी। अब जो आप इस्तेहकाम ढूंढ रही हैं वो देखें छू मंतर से तो नहीं आता। यहाँ इस मुल्क में हमेशा कोशिशें होती रही हैं कि आप कब कैसे अच्छा अंदाज बरतेंगे और उसको चला लेंगे, लेकिन अब चूंकि PTI के चीफ ने यानी बानी इमरान खान ने ये बात कही है कि बजट नहीं पास होने देना, तो बिल्कुल ठीक है, हाथ कंगन को आरसी किया। कितना कोई दूर है बजट पास होने में। वो अगर रोक लेते हैं तो हुकूमत वैसे चली जाएगी, और अगर वो नहीं रोक लेते तो फिर उस तहरीक का क्या होगा जो वो अंजाम देना। लेकिन जो आपने अभी गंडापुर की तो जो बजट पहले उन्होंने पेश कर दिया है, तो आपके ख्याल में इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं? क्योंकि वफाकी गवर्नमेंट तो कह रही है कि जी इसका बड़ा ज्यादा नुकसान हो जाएगा, IMF प्रोग्राम को इससे खतरा हो सकता है, और आप नहीं समझते कि अली अमीन गंडापुर के कुछ मुतालबात जो है वो दुरुस्त भी हैं। अब उन्होंने 15 दिन का टाइम दिया है, वो कह रहे हैं 15 दिन के बाद बताऊंगा कि बिजली का बटन जो है वो किसके हाथ में है। तो आपके ख्याल में फिर वो क्या कर सकेंगे? चूंकि आप कह रहे हैं SIFC के इजलास में तो अब रवैया मुख्तलिफ था। आवाज फूट रही है। देखिए, मैं तो वो रिपोर्ट करूंगा ना जो बात वहां हुई, और उसके बाद वो मोहसिन नकवी साहब के पास गए। अवैस लगारी वहां मौजूद थे ऑलरेडी, वो वीडियो भी इशू हुई आज सुबह, लेकिन ये मीटिंग रात को ही हो गई थी। वो इसलिए कि मामलात को तो हल करना है ना, कि अगर आप ये हम और आप ये बातें करें कि जी उन्होंने बयान दिया लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट उनसे बात ना करे, फेडरल गवर्नमेंट ने उनके बारे में ये बयान दिया लिहाजा वो बात ना करें। लेकिन वर्किंग रिलेशनशिप में गैप नहीं है। वो कुछ चीजों में आता है, उन्हें अपने सूबे का पॉलिटिकल प्रेशर भी है, वो बात भी कर रहे हैं। और जो IMF की बात है, जो अनप्रेसिडेंटेड काम हुआ है, तो हमारे मुल्क में तो सारे ही गैर मामूली काम होते चले जा रहे हैं ना। जिसमें आइन के अंदर इलेक्शन अगर टाइम पे नहीं हुआ तो वो भी तो हुआ ना। हम सब यहीं पे कह रहे थे कि नहीं होगा और नहीं हुआ। तो चीजें अब बढ़ेंगी आगे, देखते हैं। अल्लाह करे कि चीजें आगे बढ़ें और जो इस्तेहकाम हम ढूंढ इस्तेहकाम पाकिस्तान को नसीब हो। मैं जरा आगे जो जिन चीजों की वजह से जो गैर मुस्तहकम लग रहा है पाकिस्तान या अदम इस्तेहकाम का शिकार लग रहा है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सईद काजी साहब, आपने बहुत सी मुल्की सियासत और जो गवर्नमेंट्स है ना उनको फॉलो किया है, जो इस वक्त मुल्की सियासत है वो भी आप देख रहे हैं। आपको क्या लगता है कि खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को इसीलिए नामजद किया था जो कुछ वो कर रहे हैं, जिस तरह के उनके बयान सामने आते हैं, या आपके ख्याल में ये जो है वो सिर्फ ऑप्टिक्स है? चूंकि राना सनाउल्लाह कहते हैं कि बंदा ताबेदार है और वही करेगा जो वफाक कहता है, लेकिन उन्होंने तो फिर हमने देखा कि वफाक से पहले ही बजट भी पेश कर दिया है। तो इसकी कोई लॉजिक आपको समझ में आई सर? पारिस, देखें, खान साहब को एक बात का अंदाज़ा हो गया है कि मकामी पावर स्ट्रक्चर में या आलमी पावर स्ट्रक्चर में फ़िलहाल उनकी कोई गुंजाइश नहीं है। रिसेंटली जो लोग उनसे मिल के आए हैं वो बैंक कर रहे हैं। ये अभी आपने इंट्रो में जिक्र किया, मेरे ख्याल में पिछले दिनों में इलेक्शन को छोड़ें, जो सबसे अहम वाकया हुआ वो कश्मीर की मूवमेंट थी, इंडिजिनस थी, मकामी लोग उसे लीड कर रहे थे, और वो इतनी सख्त थी कि उनके आगे झुकना पड़ा और उनके मुतालबात मानने पड़े। अब खान साहब का ये कहना है कि वो ये समझते हैं कि मई जून में जो बिल आने हैं वो जो है वो एक तहरीक बन सकती है जिस तरह कश्मीर में बनी थी, ठीक, तो उस पर वो बैंक कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि अगर ये बनती भी है तो खान साहब कैसे समझ सकते हैं कि ये इसे लीड करेंगे, क्योंकि इनके प्रोग्राम में और मंशूर में तो बाकी पार्टियों का जो मंशूर है वो इशराफियाई जो निज़ाम है उसी को वो फॉलो करते हैं। तो क्या खान साहब में कोई फंडामेंटल आइडियोलॉजिकल चेंज आ गई है, या क्या वो कल आके इनको नेशनलाइज कर लेंगे, क्या करेंगे? क्योंकि ये जो इन्होंने कंसेशन दिए हैं ये तो अफोर्डेबल ही नहीं है। कितने दिन दे सकेंगे आप इनको? सर्कुलर डेट आसमान पर चला गया है। तो अब ये इशू है। मैं ये समझता हूं कि जो एक बात साबित हुई, खान साहब वोटों में सबसे आगे थे मगर फिर भी पावर नहीं मिली। यहाँ वोटों के जरिए पावर नहीं मिलती होती। अच्छा, लेकिन एक जो नाकामी खान साहब की थी वो ये थी कि वो कोई ऐसा पब्लिक पावर शो नहीं कर सके कि लोगों ने मार खाई, बड़ी बड़ी बेचारा बड़ा वैलियंट कुछ लोग लड़े भी, लेकिन चूंकि उनकी तहरीक में वही पुराने से लोग जमहूरियत दे दो, सनु जमहूरियत दे दो। ओ भाई, जमहूरियत से अंडा तो तल नहीं सकता मैं। सईद काजी साहब, 9 महीने भी तो मामला खराब किए। मुझे होगा क्या? आपने कहा कि जो तहरीक भी कोई हमें नहीं लोग निकाल के दिखा सके अभी तक, तो अब होगा क्या सर? क्या इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, या फिर वो अली अमीन गंडापुर कह रहे हैं ना कि वो पेशावर इलेक्ट्रिक का बटन जो है वो मेरे हाथ में है, तो 15 दिन में से भी 10 दिन तो गुजर गए हैं, 1 हफ्ता, सॉरी,
होगा क्या? ये नूरा कुश्ती नुमा लड़ाई तो जारी रहेगी। असल खतरा जो है वो खतरा है आपकी मैशत का, इन्फ्लेशन का। और ये जो एग्जाम्पल सेट हुई है, क्या लर्न किया है लोगों ने? लर्न किया है कि अगर हम अपने राइट्स लेना चाहते हैं तो हमारे राइट्स लेने का तरीका तो फिर ये है जो जिस तरीके से उन्होंने लिए। दिस इज द लेसन दैट हैज बीन लर्न्ड बाय 240। तो अली अमीन गंडापुर की नूरा कश्ती चल रही है क्या? ये नूरा कुश्ती और ये एक ही इशराफिया के हिस्से हैं। ये जाली लड़ाइयां देख के हम तंग आ चुके हैं। बात तो ये कि क्या पब्लिक इश्यूज जो है वो कहीं फिगर करता है? नहीं। 3.5 साल उनकी हुकूमत रही तो तमाम माफियाज के बारे में रिपोर्ट तो खान ने बनवा दी, किसी को हाथ डाल सके? ठीक। तो आप इस सिस्टम के अंदर रह के कुछ नहीं कर सकते। हाँ, अगर आपका कोई इनकलाबी प्लान हो तो लोग निकलते भी हैं। यहाँ 68-69 की तारीख 149 दिन चली थी और उसने हिला के रखा। की बात जरूर करते हैं, वो जो आपकी भी इनकलाब की ख्वाहिश है ना, पता नहीं वो इनकलाब भी आएगा या नहीं आएगा, जरा बताइएगा, क्योंकि इनकलाब की तो आपकी भी बड़ी ख्वाहिश है। या ऐसे ही चलते रहे, ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि सिस्टम में तो रहना है ना। इसार राना साहब, आपके ख्याल में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और वफाक ये आपस में तसादुम की तरफ जा रहे हैं सर? और ये जो अली अमीन गंडापुर के मुतालबात हैं, आप समझते हैं कि ये जायज़ हैं कि वफाक सूबे के हुकूक और वाजिबात देने में कुछ ताख़ीर कर रहा है सर? जी देखें, इससे पहले मैं थोड़ा सा ना काजी साहब की एक बात को थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहा था। वैसे तो काजी साहब के नाम के साथ काजी लगता है, मुझे वैसे ही डर लगता है काजियों से। लेकिन असल चीज़ ये कि कह रहे हैं कि इमरान खान इरेलेवेंट हो गए हैं इंटरनेशनली भी और नेशनली भी। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा का वफद आके आपसे मिल रहा होता है, मुलाकातें कर रहा होता है और आप इरेलेवेंट हैं। IMF वाले आपसे रब्ता करते हैं। अमेरिकन, मेरी अर्थ सुन लीजिए, पाकिस्तान का इस टाइम पूरा सिस्टम इमरान खान के गिर्द घूम रहा है। पूरा सिस्टम, वो इस्टेब्लिशमेंट हो, वो नवाज शरीफ हो, वो राना सनाउल्लाह हो, वो कोई भी हो, अगर कोई एक शख्स के गिर्द ये सारी चीजें घूम रही है तो वो इमरान खान है जी। और दूसरी बात ये कि ये जो कह रहे हैं ना कि अब इमरान से मनसूब, हमने एक बयान किया कि वो कहते हैं कि हम बिल पास नहीं होने देंगे। वो तो चाहते बजट पास हो जाए, वो तो चाह रहा है कि एक दफा ये फिर मजीद बजट पास करके अवाम के ऊपर और जितना जुल्म ढा सकते हैं ढाएं, ताकि लोगों के अंदर इश्ताल और नफरत बढ़े। ठीक, वो तो उस वक्त का इंतजार कर रहा है कि बजट में जब चीजें महंगी होंगी तो फिर इधर से इनकी तहरीक थोड़ी सी वो आएगी और ये चीजें मिलेंगी तो कोई रंग इख्तियार करेगी। वो तहरीक अकेले चला लेंगे। वैसे एक सेकंड, आप तहरीक की बात करें, तहरीक अकेले चला लेंगे? चूंकि अभी कल परसों प्रोग्राम के अंदर JUIF के सेनेटर कामरान मुर्तजा साहब भी मौजूद थे। मैंने उनसे पूछा कि कामरान मुर्तजा साहब क्या PTI के साथ मिलकर तहरीक चलाएंगे? उन्होंने कहा भाई हमारा इत्तेहाद नहीं हो सकता, मुश्तरका तहरीक जो है वो नहीं चल सकती, अलग अलग ही तहरीक चलेगी। तो अलग चली तो भी कुछ रिजल्ट सामने आएगा? क्योंकि काजी साहब इस हवाले से भी मायूसी जाहिर की है उन्होंने कि निकाल नहीं सकेंगे। देखिए बात यह है कि हम तहरीक किस चीज़ का नाम लेते हैं। क्या जैसे 9 मई हुआ हम उसको तहरीक कहते हैं, या 8 फरवरी को जो पूरी कौम ने रिएक्ट किया उसको तहरीक कहते हैं? 8 फरवरी को क्या तहरीक नहीं चली? 8 फरवरी को कौम ने इज्तिमाई तौर पे एक शख्स के पीछे खड़े होकर लब्बैक नहीं कहा। और किसको कहते हैं तहरीक चलाना? तमाम तर मुकदमात, तमाम तर मजालिम के बावजूद PTI आज भी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी है। आपकी सुप्रीम कोर्ट तो अनकरहन मानती है कि नहीं, इनसे ये मखसूस नशीसें छीनी गई जी। और जब वो उन्हें वापस होती है और फॉर्म 47 में से 5% का भी फैसला हो जाता है तो वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है। हाँ, लेकिन वो जलसे जुलूस रैलियां नजर नहीं आ रही, बाहर है। वो हो जाएंगी। कोई सोच सकता था कि मुजफ्फराबाद में अचानक इतना सब कुछ हो गया? एक ये भूस की तरह है इस टाइम सिस्टम। अच्छा। ये भूस की तरह है, इसमें सिर्फ एक तीली लगनी है। और ये सबको पता है, ताकतवरों को भी एक कि अगर भी इस तरह की कोई चीज हो गई तो संभाले नहीं संभलेगी। राइट। और यही खौफ है क्योंकि पिछले 3 से सिर्फ एक जुमला और सुन लीजिए। पिछले 3 सालों से हम यही सुन रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ रही है, 20 अरब सऊदी अरब दे रहा है, 12 अरब UAE दे रहा है। वो सुने ही जा रहे हैं, अभी तक एक तीला नहीं आया इन्वेस्टमेंट के नाम पे।
ठीक, सारी आनियां जानियां उल्टबाजियां अपनी जगह पे। ठीक है। आमिर इलियास राना साहब, आपने इसी पे आप आमिर इलियास राना साहब, आपने सुना वो कह रहे हैं कि सिर्फ एक तीली लगने की देर है, लेकिन गुज़िश्ता दिनों आपने कुछ ड्रामाई वाकयात भी देखे कि वो हमाद अजहर जो है वो मंजर आम पे आए, वो फिर गायब हो गए, फिर रऊफ हसन पर हमला हुआ, PTI के सेक्रेटेरिएट जो है उसको गिरा दिया गया, और फिर जो इनके आजम स्वाति साहब हैं वो भी इस वक्त इनकलाब लाने की अब धमकियां दे रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये तमाम वाकयात अब खुदा ना खास्ता किसी खुले तसादुम की तरफ जा सकते हैं या जा रहे हैं? हमारे मोहतरम राना साहब की ख्वाहिश तो यही नज़र आ रही है कि इनकलाब जो काजी साहब के नाम पे वो खुद लाना चाह रहे थे, वो ये है कि बस अब कश्मीर की तरह आ जाए। मुल्तान में भी सुनामी था। कौन से काजी साहब? यूसुफ रजा गिलानी के बेटे, ये एक ही काजी हैं, सईद काजी साहब, जिनकी बात हो रही है, किसी और की बात नहीं हो रही। जिनको आपने कहा था ना कि इनकलाब लाना चाहते हैं, मैं उस हवाले से बात कर रहा हूँ, किसी और हवाले से नहीं बात कर रहा। तो मैं वो कह रहा हूँ कि मुल्तान में भी लोगों ने वोट डाले आके, वहाँ नहीं ये वाविला हुआ कि कहाँ चले गए, लोगों ने वोट डाला। 8 फरवरी को लोगों ने बिल्कुल अगस्त 2018 में भी वोट डाले थे इसी तरह, जुलाई में, और फिर जिनकी जीत हुई थी उनको जीतने नहीं दिया गया था। वहाँ पे भी इंतजाम 2024 की तरह ही थे। तो जब अगर हम सच नहीं मानेंगे ना कि हमेशा से यही आया है, और वही लोग जिनके साथ होता है हाथ, वो अगर नहीं बैठते, तो फौज ने तो बड़ा खुला कहा है ना कि भाई हम तो 9 मई की माफ़ी चाहते हैं, यानी आप जुर्म कबूल करें, माफ़ी मांगे और उसके बाद आगे चलें। और आपने मुज़ाकरात करने हैं तो जाके हुकूमत से कर ले, सियासी जमातें आपस में कर ले, हम तो मुज़ाकरात नहीं कर रहे। ये बात अगर उन्होंने 7 मई को कही थी और आर्मी चीफ का 9 मई को बयान आया था, तो मैं आपको लेटेस्ट भी आखिरी बात यही बता सकता हूँ कि कोई बात इस्टेब्लिशमेंट करने को तैयार ही नहीं है। जितनी मर्जी कमेटियां PTI ने जितने मर्जी बंदे ली हैं, जो तासुर दिया जाता है ना कि पता नहीं क्या हो रहा है, कोई ऐसा काम नहीं हो रहा कि वो बातचीत के लिए तैयार है। लेकिन अगली बात से पहले 1 मिनट, क्योंकि अगली बात मैं आपको बड़ी खबरें दे रहे हैं। ये कहते हैं कि खान साहब की अडियाला जेल में किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हुई है। आप कह रहे हैं, आपके ये राब्तों के हवाले से कोई खबर आपके पास है सर? कोई बात बनने जा रही है? ये जो अहम शख्सियात है ना, आपको पता है अहम शख्सियात अडियाला पे हेलीकॉप्टर उड़ाती हैं, GHQ पे उड़ाती हैं, अटक जेल पे उड़ाती हैं, और फिर वो हवा में उड़ जाती है क्योंकि पैसे मिलते हैं उस बात के लिए। आपको पता है जो कुछ किर्गिस्तान में हुआ, और हमारे यूट्यूबर्स ने, हमारे कुछ जर्नलिस्टों ने पैसे बनाने के लिए इस मुल्क की 10,000 बच्चे बच्चियों का मुस्तकबिल के साथ खेला। वहाँ कितने लोग जख्मी हुए, सबके सामने आ गए। किसी बच्ची के साथ खुदा ना खास्ता कुछ नहीं हुआ, सबके लिए एक ही वसवसा डाल दिया जो बच्चियां वहां पढ़ रही हैं, तमाम स्टूडेंट्स को हैजान में डाला। ये हमारा ही मुल्क है, किसी और मुल्क ने कोई स्टूडेंट नहीं निकाला। ये है वो इनकलाब जो राना साहब भी ला रहे हैं और बाकी भी हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, एस्टेब्लिशमेंट इस मामले में क्लियर है कि हुकूमत को 5 साल पूरे कराने हैं, क्योंकि वो जिस इन्वेस्टमेंट पे सब लोगों की नजरें हैं कि वो आनी है, वहाँ हालात साजगार हों या ना हो, लेकिन वो हुकूमत में चाहते हैं। IMF भी यही चाहता है कि जिनसे हम डील करें फिर प्रॉपर बात हो जाए। हाँ, इमरान खान को इसी चाहत से लाया गया था, लेकिन उन्होंने बम पे, जो हमेशा नवाज शरीफ को कहते थे, खुद पांव मारा और ISI के चीफ के ऊपर वो फौज से जा टकराया, कहा जाता है, और पूरे अज़ाइम के साथ खुल के सामने आ गए। और ठीक है, लेकिन बम पे पैर किसने मारा? अब ये जो सारे स्यापा ग्रुप चल रहा है, वो शहबाज शरीफ साहब की जो तमकनत के साथ और मोहब्बत के साथ, चाहे वो गैर मुल्कियों से मिल रहे हैं, चाहे वो अपनी एस्टेब्लिशमेंट का जिक्र करते हैं। अच्छा, एक छोटी सी बात और, आपने कहा शहबाज शरीफ भी रहेंगे, मरियम नवाज भी काम करेंगी। ये काम तब खत्म होना है अगर ये लड़ाइयां शुरू हो जाएं। अगर उसको कोई लड़ा लेता है आपस में, फिर मैं और आप बात कर लेंगे कि हाँ जी ये काम गड़बड़ शुरू होगी, और वो बिल्कुल खुली हो जाती है। वो आपको पता है कि यहाँ तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन मुझे बताएं, आपने इमरान खान अली अमीन गंडापुर को इसीलिए उन्होंने नामजद किया, इसीलिए लेके आए हैं कि उनके एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो है वो राब्ते हैं और बस डील का इंतजार हो रहा है। तो सर फिर ये जो राब्ते हैं उसके बावजूद अभी तक नाकामी क्यों है? ये मैंने अभी कहा है, अभी आपने रिसेंटली बात मैंने ये कहा है शहबाज शरीफ का नहीं, अभी नहीं, मेरे शो में आपने पहले कही ये बात। अली अमीन गंडापुर ने, मैं कह रहा हूं अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन लड़ने दिया गया, ये मैं 10 जगह कह चुका हूं। ठीक है, और वो दरियाए सिंध के किनारे पे कंटोनमेंट ही है ना, वहीं से निकल के कैंपेन पहले दिन में होती थी, फिर रात को हुई थी, फिर वहां से कोर कमांडर बदले भी गए, चीजें भी बदल गई हैं, ठीक होती हुई बिगड़ गई हैं, कोई चीज ठीक नहीं हो रही। वो ना थे, मैं तो नहीं लड़ाई चाहता किसी सूरत में कि वफाक और सूबे लड़े, लेकिन चलना पड़ेगा ना सबको साथ। हाँ, और यही बका का रास्ता भी है। अब इसके अंदर जिनकी ख्वाहिशें है ना कि पता नहीं क्या हेलीकॉप्टर और इनकलाब लाएगा, वो आप और हम देखेंगे। वो था ना, नज़म भी है कि हम देखेंगे जब ताज
हम देखेंगे, इससे पहले लोग बताएंगे भी, और अभी हम ये सारे हम फलाने ढिमकाने जो है ना आते जाते देखेंगे। ठीक, सही कहे साहब। आपको भी लगता है कि खान साहब वाकई किसी डील का इंतजार कर रहे हैं और ये डील उन्हें एस्टेब्लिशमेंट से ही चाहिए सर? नहीं, मेरे ख्याल में और मेरी इतला के मुताबिक वो उस तहरीक का, इंडिजिनस तहरीक, खुदरो तहरीक का इंतजार कर रहे हैं जो उनके तनाजुर के मुताबिक, और जिसके बारे में जो लोग उनसे मिल के आए थे और बार प्रेस में भी बात की, पीटीआई की जो सेकंड टियर ऑफ लीडरशिप है वो उसका इंतजार कर रहे हैं। और दूसरी मैं वजाहत कर दूं, शायद मैं बात समझा नहीं पाया, अनडाउटेडली पीटीआई सबसे पॉपुलर पार्टी है, बिल्कुल 180-90 सीटें उड़ा के ले गई थी, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है। लेकिन सोचने की बात यह है कि ये अपनी ताकत और पॉपुलैरिटी कहां से ड्रा करती है। ये तो बेसिकली दो डिस्क्रेडिटेड पार्टियां हैं जिनसे बेजारी है। तो लोग इस तरह के जमानों में लोग टकरे मारते हैं, कभी इधर से समाज इस तरफ जाता है। आप नीचे जाएं, गली में जाएं, देखें लोगों की क्या हालत है, लोगों की मैशत देखें जी, बिजली की बात देखें। जमहूरियत आ गई है, जमहूरियत होती है जब आपके पेट में रोटी हो। ठीक, देखें, आपने अगर ये देखना है कि आपके मुल्क में जमहूरियत है या नहीं है तो अस्पताल के दरवाजे पर जाकर देखें, आपको कोई पैसों के बगैर घुसने देगा? वहां खौफनाक पैसे की अमरीत आपकी मुंतजर खड़ी होगी। इस वजह से खान लीडर बन गए। अब 3.5 साल वो पावर में रहे और उसी स्ट्रक्चर में से उन्होंने कोई बेहतरी निकालने की कोशिश की, तो 3.5 साल बाद निकला है बाहर। जमाना बदल गया है, तहरीकें चल रही हैं पूरे। सर मुझे एक बात बताएं कि अगर कोई डील हो जाती है, क्योंकि देखिए ये बातें भी हो रही होती हैं, आप वैसे मुझे पता है पर्सनली डील को बड़ा बुरा समझते हैं, अगर कोई डील हो जाती है, मुल्क के लिए कोई समझौता होता है तो इसमें बुराई क्या है? डील इमरान खान मियां साहब ने भी तो मुल्क की खातिर डील की, वो भी तो ये मुल्क की खातिर समझौता करके गए थे ना बाहर। जब वापस आए तो फिर वाकयात, हालात, जज्बात सब बदल गए। मुझे बताएं 3 साल पहले कोई सोच सकता था कि शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बनेंगे, मरियम नवाज जो है वो पंजाब की वजीर आला बनेंगी? देखें, मुल्क के लिए करते हैं ये लोग सब। पॉलिटिकल सुइसाइड होगी इमरान खान के लिए। इमरान एक कंट्रास्ट के साथ सामने आया है। उसने कहा है मैं ये नहीं हूं, मैं जरदारी साहब नहीं हूं, मैं मियां नवाज शरीफ साहब नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं। तो लोग इनसे तंग हैं। सर एक बात बताएं, खान साहब वजीर आजम बने थे, आपके ख्याल में बगैर डील के ही बने थे? 2018 के इलेक्शन भी आपके सामने ही हैं, वो भी कमोबेश ऐसे ही मुतनाज़ा थे। वो भी डील थी, मैं ठीक आपको कह रहा हूं। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं जी, कि जो यहाँ 70 में गवर्नमेंट बनी थी जुल्फिकार अली भुट्टो की, उसमें क्या था? जब खर साहब ने कहा था कि याया खान को कोई रोल दे दो, तो उसका कौन सा रोल? क्योंकि गलियों में तहरीक थी, इवन कंटोनमेंट में से 60-70% वोट जो है भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो ले गया था। गलियों में इनकलाब दस्तक दे रहा था। तो बात यह है कि ये डील करके उनके साथ बैठते हैं, पावर शायद एक आध मिल जाए, 4 साल और ताकत मिल जाएगी, ये भी उनके साथ शामिल हो जाएंगे कि माल बनाओ, खाओ पियो, बाहर प्रॉपर्टियां बनाओ, तो अपना जो मौज मेला करो। तो बच्चे लायक बच्चे इंतहाई माशाल्लाह, कोई दुबई में करोड़ों का अरबों का कारोबार कर रहा है, कोई लंदन में कर रहा है, तो ये उसमें शामिल हो जाएं तो ये भी ठीक हो जाएंगे, एक्सेप्टेबल हो जाएंगे। बात यह है कि इमरान खान का प्रॉब्लम एक वाजे तब्दीली का जो मंशूर है, जो आवाज वक्त दस्तक दे रहा है, जिन चीजों को लोग कहते थे ये रेलेवेंट होगी, कैसे रेलेवेंट हुई? आज मुझे हल बताएं, आप IPPs को कर उठाती नहीं है, जिस तरह मुहत्तरम मोहम्मद ने नेशनलाइज किया था और ये सारे भाग गए थे। जब उसने IPPs के खिलाफ मलाइशिया में एक्शन शुरू किया तो वो उन्होंने लड़ाई नहीं की, अदालत में नहीं गए, वो जूते समेत भाग गए वहां से, कि वो क्योंकि एक डकैती हुई है यहाँ से 93 से लेके इससे पहले अब तक डकैती हो रही है ना, बिजली तो नहीं बन रही, यहाँ तो माल बन रहा है। तो या तो खान साहब एक क्लियर पर्सपेक्टिव के साथ आए कि भाई उनके पास क्या आवाम के लिए अल्टरनेटिव है। फिर मैं आपको बताऊं, कश्मीर जैसी मूवमेंट को ताकत कुचल नहीं सकती, चलें, आप कह रहे हैं निभाना पड़ता है। राइट, अच्छा इसार राना साहब, पहले ये बताएं, आजकल आप खबरें भी बड़ी दे रहे हैं, तो वो जो 1 महीने पहले आपने बताया कि खान साहब की अडियाला जेल में किसी आम शख्सियत से मुलाकात हुई, किससे हुई है? देखें, सबसे पहले तो जो आमिर भाई है ना मेरे, वो भी राजपूत हैं, तो ज़रा थोड़ा गर्मी खा जाते हैं। और आज तो मुझे ऐसा लग रहा था कि उनके लहजे में आज़मा बुखारी बोल रही हैं, हद तक इज़्ज़त वाला लहजा था उनका कि जी पैसे लेके भी लोग यूँ करते हैं और ऐसा करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि पंजाब असम्बली में करारदाद ऐसे ही साफ़ियों के आशीर्वाद से ही आई होगी। हर बंदे का अपना एक हक़ है बात करने का। दूसरी चीज़ ये है कि आपने जो सवाल किया था, मेरी फिर मैं सुन लें, इमरान खान किसी से डील नहीं करेगा। अच्छा, ये बात जहन में रखें कि वो इस सिस्टम के साथ टकराया है और इस सिस्टम के साथ डील अब बनती नहीं है उसकी। उसकी ख्वाहिश है कि उसका मकबरा भुट्टो से बड़ा बने। वो कुछ और सोच के बैठा हुआ है, वो कुछ और सोच के कर रहा है।
अगर उसने डील ही करनी होती तो उसे बहुत ऑफरें हुई हुई हैं। अब कोई माने या ना माने हद तक इज्जत बिल वाले, लेकिन उसे बहुत ऑफरें हो चुकी हैं और उसने किसी को नहीं माना। उसे तो यहाँ तक कहा गया था कि आप 1 साल खामोश हो जाएं आप कह रहे हैं और ये जरा मामले तो होने दे, ठीक जैसे आप कहेंगे। मुज़ाकरात चाहते हैं, जरा हमें ये भी बताएं कि कानून के मुताबिक मुज़ाकरात जो हैं वो क्या होते हैं, कि मतलब जिस तरह मियां साहब के केसेस खत्म हुए इस तरह खान साहब चाहते हैं उनके केसेस खत्म ना हो? नहीं, इमरान खान का पहला जो मुतालबा है वो ये है कि आप 8 फरवरी के रिजल्ट्स को मानें। वो पहला मुतालबा ये करता है कि जो अवाम ने 8 फरवरी को मैंडेट दिया है आप उसे तस्लीम करें, फिर आगे बात होगी, फिर आगे चीजें देखेंगी। तो ये तो और दूसरी चीज सुन लें कि मुफ्ती से बाहर नहीं आएगा, तो ये हवा में बात तो नहीं होगी, इसके लिए तमाम क्यों मिल बैठना पड़ेगा? नहीं, सुन लेना, जो ये चाहते हैं, जो इस वक्त इस पाकिस्तान के तकदीर के मालिक हैं, अगर वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में बेहतरी आए तो उन्हें पहले वो हालात पैदा करने पड़ेंगे जिससे हम बेहतरी की तरफ जा सकें। मतलब और हालात पैदा तभी होंगे जब आप 8 फरवरी। फिर मुज़ाकरात किस पे होंगे? नहीं, कोई मुतालबा नहीं, आप 8 का रिजल्ट मान लें जी। जिस दिन आप 8, ये तो पूरी कौम का मुतालबा है, ये अकेले इमरान खान का मुतालबा तो नहीं है। उन बूढ़ी औरतों का मुतालबा है जो क्या स्टेचर्स के ऊपर बैठ के लेट के जाके वोट डाल के आई। उन बूढ़े बाबों का मुतालबा है जो कुर्सियों के ऊपर वो बैठ के और जाके वोट डाल के आए। उन नौजवानों का मुतालबा है जो फैसलाबाद गुजरात जाके अपने वोट तलाश करके वोट डाल के आए। ये कौम का मुतालबा है कि आपने जो उनका मैंडेट है उन्हें वापस करें। ये किसी का मुतालबा नहीं, हक है। और ये जो रिलीफ और ये डील, ये कोई लफ्ज नहीं है इमरान खान के खाते में। ये मैं आपको बता दूं, अगर वो ये मई के गर्मियों के अंदर भी वहां बैठा हुआ हशाश बशाश शीशे की दीवारों में चुनने के बावजूद आप उसकी आवाजें बंद करने के लिए पंजाब असेंबली में बिल ला रहे हैं, ये जो मई की आप बात कर रहे हैं, और अगर कोई ऐसी बात करेगा, आप नहीं समझते कि वाकयात ही उनके लिए इस वक्त बड़ी रुकावट बने हुए हैं? या आपके ख्याल में 9 मई से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक नहीं है, उन्होंने नहीं किया था और फौज का गुस्सा भी नाजायज है? देखें, बात सुन लें, 9 मई एक हकीकत है जी। मैं पहले दिन से मुतालबा कर रहा हूं कि आप जो मुलजिम हैं उन्हें सजा दे दें ना। क्यों नहीं दे रहे? 1 साल से हमारा लूला लंगड़ा अपाहज हमारा सिस्टम क्यों नहीं 9 मई के लोगों को सजा दे पा रहा? किस चीज की रुकावट है? दे सजा, जो है उन्हें लगा दे पाए। लेकिन एक 82 साल औरत कैंसर ज़दा को वो बेहोश होकर गिर पड़ती है और वो उसको आप हॉस्पिटल ले जाके वहां पे भी तकलीफ पहुंचाते हैं, तो ये आप कोई सिस्टम की खिदमत नहीं कर रहे। आप कोई बात, और दूसरी बात सुन ले, 9 मई का वाकया हुआ, मैं फिर अगेन आई रिपीट माय वर्ड, आप दे दे सजा, लेकिन 8 फरवरी को लोगों ने इस बात के हक में वोट दिया कि आप जिन पे ये सब चीजें थोप रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन आम साहब ब्रेक के बाद जरा कमेंट कीजिएगा, ठीक है? ब्रेक लेते हैं, देखते रहिएगा न्यूज में। अच्छा, आमिर इलियास खान साहब, की एक तरफ वफाकी और सूबाई हुकूमत के दरमियान महाजराई, एक तरफ अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान महाजराई चल रही है। आप देखें तो लगता है कि पूरा मुल्क में ही तसादुम है। सर, ये लड़ाई जो है ये किस तरफ जाती है, आप देख रहे हैं, और इसका अंजाम क्या होगा? इस लड़ाई को लड़ने से पहले जरा मोहतरम राना साहब ने जो कोई गुफ्तगू की वो लड़ाई और शायद उन्होंने, अब मुझे नहीं पता वो यूट्यूब करते हैं या नहीं करते, मैंने जिनका नाम लिया, जिनका मैंने इशारा किया, उनको पता होना चाहिए उन्होंने अपने ऊपर खामखा ले लिया। उनको लिए कतन कुछ नहीं कहा। बाकी अज़मा बुखारी से उनको जो भी चिड़ा है ये जाने और उनका काम जाने, मुझे उस पर ज़रा भर भी कोई मलाल नहीं है। बाकी मलाल है कि उनका इनकलाब आ नहीं रहा, और देखते हैं कि हम भी देखेंगे, फिर वहीं से करूँगा बात। और अब आपने जो बात की है ना कि वो है वही दायरे का सफ़र। पहले अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट मिल के तमाम सियासतदानों की ऐसी की तैसी फेरा करते थे, और बकौल फवाद चौधरी के जब उनकी फेडरल गवर्नमेंट गई और वो पीटीआई में थे और केपी हाउस में बैठे थे, तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि अदलिया कैसी जमाते हैं। ये उनका वो बयान था जो लाइव नशर हुआ था, मैंने खुद सुना था जी। तो ये जो चीज़ें आज हम देख रहे हैं उसके अंदर बहुत कुछ तब्दीलियां आ रही हैं, जिसकी बिना पे बहुत सारे लोग, वो जिसको मैं कहता हूँ ना फूके खेल, बैठे हुए हैं इनकलाब की राह में कि पता नहीं अब क्या क्या और कहाँ से निकल के आ जाएगा। वो हम भी देखेंगे कि कैसे बनेगा, क्योंकि ये जो कह रहे हैं ना कि वो नहीं करेंगे, आज इस्टेब्लिशमेंट इशारा करे, खान साहब सबसे पहले उनके साथ मीटिंग कर रहे होंगे। ये बिल्कुल गलत फहमी है जो फैलाई जा रही है, वो इस्टेब्लिशमेंट बात नहीं कर रही। ये मैं आपको बिल्कुल यकीन के साथ कह रहा हूँ। कतन ये जो बात कही ना कि जी 1 साल की ऑफर हुई थी, ये 1 साल की ऑफर नहीं 3 साल की थी, जो ट्वीट किया था मुराद सईद ने।
जब खान साहब साफियों को ये बताने लग रहे थे कि मुझसे कोई नहीं मिलने आ रहा, मुझसे किसी ने नहीं बात की, तो उसके ठीक 2 दिन बाद मुराद सईद साहब का एक ट्वीट आया बड़ा लंबा, जिसमें उन्होंने कहा कि अटक जेल में खान साहब को ये ऑफर की गई थी कि हम आपको बनीगाला भेज देते हैं, आप 3 साल खामोश रहेंगे जी। ये बात ना खान साहब ने कही, ये बात मुराद सईद ने ट्वीट पे कही थी। अगर आपको याद हो तो आप चेक कर लीजिएगा कि ये किस पैराए में आई। हाँ, और ये इसी तरह ही है। तो बात ये है कि अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, सियासतदान, ये सब पाकिस्तान है, ये मिलके चलते हैं। उसके अंदर आप ब्यूरोक्रेसी भी, लेकिन सर इनके दोहरे रवैये नहीं है, खासतौर पे गवर्नमेंट में होते हैं कुछ और रवैया, ऑपोजिशन में। मैं आपसे जानना चाह रही हूँ, टाइम थोड़ा कम है, मुझे ये बताइए। आसान है, नहीं मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो नून लीग का मौक़िफ़ है वो आप समझते हैं कि दुरुस्त है? सियासतदान का नाम ले देना नहीं तो ऐसे ही होता है, हुकूमत में होते हैं कुछ और मौक़िफ़ होता है इन पार्टियों का, ये बड़ा आसान है, ऑपोजिशन में कुछ और। ये बड़ा आसान है, सियासतदान को मतून मतून कर देना सियासतदानों को बड़ा आसान है। ये सबका दोहरा रवैया है। सर ये तो आप खुद भी करते क्या करती रही हैं बैठ, एक मिनट, गुड टू सी यू करते रहे। साकिब निसार साहब पार्टियों की सदारत छीनते रहे लोगों के साथ। इंडिया का जरीदा लिखता है कि जनाब नवाज शरीफ को अगले साल सुप्रीम कोर्ट से सजा दिलवा दी जाएगी और कोई वो पेपर चेंज नहीं होता ब्लूप्रिंट, और वही सजा दी जाती है। ये दोहरे रवैये एस्टैब्लिशमेंट के भी हैं, उन्होंने खुद माने कि हमने किया। सर टाइम थोड़ा कम है, मुझे बताएं कि नून लीग तो इस वक्त आप समझते हैं दुरुस्त है, क्योंकि नून लीग तो अदलिया की इज्जत और अदम मुदाखलत के साथ खड़ी होती है। जब से शौकत अजीज सिद्दीकी के साथ खड़े हो गए थे, मैंने चूंकि आपको जवाब दिया इसलिए आप भी जज्बाती होगी। जज्बाती नहीं, सवाल कर रही हूँ आपसे। नहीं, आपने जो सवाल पूछा था वो था अदलिया और फौज की महाजराई। उसके बाद ही दोबारा पूछ रही हूं सवाल। नून अब आप इसलिए ले आई क्योंकि आपने सियासतदानों का कहा, तो मैंने कहा सियासतदानों को मतून कर देना हमारा लिए बड़ा आसान है। मैंने इसीलिए कहा कि 5 लोग, सियासतदान यानी पार्लियामेंट, अदलिया, एस्टैब्लिशमेंट, ब्यूरोक्रेसी और मीडिया, सारे एक ही फेस के लोग हैं। ये थाली के चट्टे बट्टे हैं और हर बारी बदलते हैं। इनको 2018 में वोट का इनकलाब आ रहा था, आज नहीं आ रहा। पीएमएलएन की अगर आप बात कर रही हैं, उन्होंने वो रास्ता ले लिया जो इस वक्त इमरान खान ने 2018 में लिया था। ये सबके अपने मुमासलत होती है कि उनके हालात पे क्या कब आप ठीक कह रहे हैं। अभी पिछले दिन मियां साहब ने कोशिश हम कहां जा रहे हैं कि जब तक 2014 पैनामा के वाकयात करके वो जो बयानियां हैं उसको वापस लिया जाए, जो इमरान खान के पास है। सियासतदान का राइट है ना कि वो अपना बयानियां लाए मार्केट में, लेकिन उसमें कामयाबी मिलेगी। वो ना बिके, उसको लोग ना कबूल करें, उसको लोग थोड़ा कबूल करें, उसको ज्यादा कबूल करें। ये बिल्कुल ये लोगों का ही राइट है। ये मेरा और आपका तज्जिए का राइट है, लोगों के वोट का राइट है, ये उन्होंने फैसला करना। ठीक है सईद काजी साहब, सर आप समझते हैं कि जजेस का जो कंडक्ट है उसको पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, और इस वक्त जिस तरह की पार्लियामेंट में तकारीर हो रही हैं, आप समझते हैं कि वो आइन के मुताबिक हैं? सर मैडम पहली बात तो ये मुझे समझ नहीं आती, 17 सीटों वाले खुद जो एक्स प्राइम मिनिस्टर था निगरान, उसके मुंह से 47 निकल गया। हम आके आराम से डिफेंड करना शुरू कर देते हैं, जमहूरियत होती है इनको। और भाई मैंने वोट डाल के MNA को मुंतखब किया है, फिर वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। मैं आर्मी चीफ अपॉइंट नहीं करता, इस मुल्क के अवाम नहीं करते, चीफ एग्जीक्यूटिव करता है। और तुम उधर जाके उनके दस्तरखान पे बैठ जाते हो। जब तुम्हें कोई लात मार के बाहर निकालता है तो कहते हो ओहो जमहूरियत खतरे हो गई है। जमहूरियत तो आपकी जेब में है ना, आपके अकाउंट्स है ना, आपके एहसास से आपकी जमहूरियत है। हम कैसे डिफेंड कर लेते हैं? मैं इमरान खान का वोटर नहीं हूं, आई विल बी द लास्ट मैन एवर वोटिंग फॉर हिम बिकॉज ही इज अ राइट विंग रिफॉर्मिस्ट, आई एम अ सोशलिस्ट, हाउ कैन आई वोट फॉर हिम? मगर सवाल ये है कि यार सीटां तो उदियां ही सन, हुण दा निशान ले लो, हुण जिहड़ा इन्हां दे कागज खोलो, एंड वी कम हियर एंड ब्रेजनली कीप ऑन डिफेंडिंग ऑल दिस फोर्स दैट टुक प्लेस इन द नेम ऑफ इलेक्शंस। वाज इट एन इलेक्शन? ये था। प्राइम मिनिस्टर खुद कह रहा है हनीफ अब्बासी साहब को, ओए चुप नहीं तो 47 खोल देंगे। तो ये क्या रहते हैं? तो इलेक्शन सर कब 70s के बाद साफ और शफाफ हुआ है? वैसे नहीं, मैं ये कहता हूं कि चलो यार हमसे कुछ नहीं हो सकता, व्हाई टू डिफेंड इट? और मैं कोई उतरो लिखा के सहीफा है कि मैं किसी गलत बात को, एक गंद को जो है वो जस्टिफाई करूं? वाई? ठीक है, मैं हारा हुआ हूं, कोई ताकत नहीं है, ये आवाज है, ये भी किसी वक्त बंद कर दी जाएगी। बात ये है कि बट व्हाई शुड आई, क्यों फर्ज है मेरा? भाई मेरे सामने हुआ है यार, मैं 1985 से सीन कवर कर रहा हूं। बड़े बड़े हमने धांधले देखे हैं, ऐसा दौर नहीं देखा हमने। वो एंगल का फर्क होता है ना कि किस एंगल से देख रहे हैं। 11 साल देखे हमने, साफियों ने को कोड़े लगते देखे, वर्करों को कोड़े लगते देखे, मगर इतना ब्रेजनली कभी भी नहीं हुआ।
तो अब मैं तो उसको, हाँ हमारे पास कोई इख्तियार नहीं है, हम मजबूर हैं। सिर्फ एक है जिसकी मैं बात करता हूं और वो ये, मैं बार बार एक बात कहता हूं, मेरे लिए रे ऑफ होप था कश्मीर। 1 साल से तहरीक चल रही थी, किसी लीडर को वड़न नहीं देता उन्होंने अंदर। जिस तरह किसानों की तहरीक इंडिया में चली, उन्होंने ऐलान किया खबरदार कोई पॉलिटिशियन अंदर ना आए, यहां पे हमारा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक, और यार $17 बिलियन पे हम तुम्हें पाल रहे हैं, कोई आके ये कहता है कि यार हम 6 बिलियन या 2 बिलियन के लिए जलील होकर धक्के खाते हैं, तो ये अपने अशराफिया के खर्चे रोको, इन्हें टैक्स लगाओ, ये अपने ठीक गले सर, में नहीं डालेंगे। आपने अभी कश्मीर की जो तहरीक थी, तो जिक्र किया, लेकिन वो तहरीक सियासी नहीं थी ना, और ना ही किसी को वजीर आजम बनाने की थी। जरा ईसा राना साहब से मैं एक लास्ट कमेंट इस पे ले लूं। ईसा राना साहब, क्या लगता है ये जो एस्टेब्लिशमेंट और अदलिया की महाजराई की हम बात कर रहे हैं, ये मामला जो है वो आसानी से खत्म हो जाएगा या किसी एक साइड में किसी एक की कुर्बानी लेके जाएगा? अच्छा देखिए, ये तो कोई नई बात तो है नहीं। ताकत के जो ग्रोह होते हैं वो लड़ते रहते हैं अपनी ताकत को अल्टीमेट ताकत बनाने के अंदर। सर, कभी अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट पहले लड़े? बनने लगेगी अभी। राणा साहब ने कहा वो तो मिलकर करते थे, जो करते थे। मामूली चुंझे चलती रहती हैं। नहीं, मामूली माजी में भी होती रही है। कभी कभी सर उठा लेते थे। आपको याद होगा, जैसे इफ्तिखार वाली बात भी याद होगी आपको, तो वो होता रहता है। लेकिन अभी राणा साहब आपको भी कह रहे थे कि आप भी राणा साहब की तरह जज्बाती हो गई, तो हमको तो आता है गुस्से पे प्यार, इनको गुस्से पे हमें तो इनके वो गुस्से पे प्यार आ जाता है ना। लेकिन बात असल ये है कि जो सियासतदान है, मैं एस्टेब्लिशमेंट से क्यों पूछूं? मैंने तो वजीर आजम नवाज शरीफ को बनाना है, या मैंने जरदारी को बनाना है, या इमरान खान को बनाना है। और जब दुनिया की कोई भी लीक हो, भावें पंचर ही लीक हो जाए, इसमें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ का नाम क्यों आ जाता है? दुबई लीक से लेके और फला लीक तक हर जगह ये क्यों आ जाते हैं? ये कहाँ के रहनुमा, कहाँ के मसीहा हैं? ये क्या तलाश करना चाह रहे हैं हम में से? एक छत के, एक मिनट राणा साहब, एक मिनट, एक छत के नीचे एक तकरीब होती है, उसमें एक खानदान के 4 लोग बैठे होते हैं। एक बंदा 3 दफा वजीर आजम और 3 दफा वजीर आला, एक बंदा 2 दफा वजीर आजम 3 दफा वजीर आला, एक खातून वजीर आला, एक भतीजा वजीर आला। आप किस चीज का नाम जमहूरियत रहते? और इमरान खान से आप कहते हर बारी जब भी कोई बात होगी ना, 2018 में भी इमरान नहीं किया था, तो 2000 के इमरान खान ने किसी जनरल को कोठी बना के देकर वजारत हासिल की थी? किसी डिक्टेटर को अपना बाप कह के वजारत हासिल की थी? क्या इमरान खान ने हर दफा जनरल्स के साथ मिलकर उन्हें BMW गाड़ियां भेज के वजारतें हासिल की थी? पार्टी में कहा था कि आर्मी चीफ कौम का बाप होता है। उन्होंने थे कहा तो था। मेरी बात, मैं इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, मैंने इंडिविजुअल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना? क्या 1981 से इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान को ऐसे ही पाल रही है? ऐसे ही 7 दफा 8 दफा वजीर आला और वजीर आजम एक घर से बन जाता है, 9 दफा, सॉरी। क्या ऐसी वजह खूबी है उनमें? और इमरान खान में क्या खूबी है? 5.7% ग्रोथ रेट था इमरान खान के दौर में। लंगर खाने भी चल रहे थे, आदि पनाए गए भी चल रही थी, और दुनिया का हेल्थ कार्ड भी चल रहा था। हालात पलटने वाले इमरान खान के ना पलटे इमरान खान के। मैं कह रहा हूं ना पलटे इमरान खान के हालात। वो अगर इनकलाब नहीं ला सका तो वजह इनकलाब वही है। ये बात मेरी लिख लीजिएगा। ना पलटे, हीरोज ऐसे ही मर जाते हैं। अच्छा। हीरो ऐसे ही मारे जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। लेकिन वो इनकलाब नहीं ला सका, वजह इनकलाब जरूर लाएगा। राणा साहब इनकलाब के नाम पे जरा जरा चौंकते हैं, पता नहीं मुझे क्यों, हालांकि इनकी तो कोई लीक भी नहीं है, कहीं लीक में नाम भी नहीं आता। लेकिन इसके बावजूद याद रखिएगा, इमरान खान ही वजह बनेगा। नहीं, आप मुस्कुराते नहीं, इसके अंदर जो क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, आपकी मुस्कुराहट में मुझे बहुत दुख नजर आता है। राणा साहब, मेरे लिए राणा साहब, ईसा राणा साहब और सईद काजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका प्रोग्राम में शिरकत के लिए। अपना और अपने मुल्क का ख्याल रखिए। पारस जहां से को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।